नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं रूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पटमदा टाटा मार्ग पर बस पलटी, 2 की मौत, दर्जनों जख्मी। जुगसलाई में कपड़ा व्यवसायी के पुत्र ने लगाई फांसी। और मारपीट की घटना को लेकर जिला प्रशासन के लोगों ने घाघीडीह जेल का किया औचक निरीक्षण। अब खबरें विस्तार से। पटमदा टाटा मार्ग पर ठनठनिया मोड़ के पास बाइक सवार को बचाने के क्रम में बिरसा मुंडा नामक बस के पलट जाने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग जख्मी हो गए। घायलों का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। घटना बुधवार सुबह की है। मृतकों के नाम शेख सुल्तान और गुलाबो कालिंदी बताए जाते हैं, जो पटमदा के रहने वाले थे। बस मजदूरों से खचाखच भरी थी। ये मजदूर जमशेदपुर काम करने आ रहे थे। मेरा नाम है अबोध कालिंदी। जिनको डेट करके उनका क्या नाम है? उसका नाम है गुलू कालिंदी है। क्या नाम है वो? कौन है वो? वो मेरा ससुर लगता है। ससुर है। हाँ। क्या हुआ था घटना? घटना क्या हुआ था? घटना हुआ कि उधर से मैं बीरा में गाड़ी में चढ़े, उधर से आने का समय जो बोडी होते हैं वो जगह तो वो जो नलकूप का सामने में, उधर से आने का टाइम बाएं तरफ गाड़ी पलट गई। गाड़ी इधर आ रहा था टाटा? हाँ, टाटा तरफ आ गई। पटमदा के एसआई एनके मंडल ने बताया कि घटना एक बाइक सवार को बचाने के क्रम में घटी। मृतकों के दाह संस्कार के लिए 10-10 हजार रुपए की आर्थिक मदद की गई है। वही घटना की सूचना मिलते ही पूर्व मंत्री एवं जेवीएम नेता दुलाल भुइयां एमजीएम अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घायलों के बेहतर इलाज और खाने पीने में अपने स्तर से मदद पहुंचाई। पटमदा की तरफ से बामिनी की जगह में आई गाड़ी, वहाँ पर एक्सीडेंट हो गई। एक कल्याण विभाग की गाड़ी थी, उसमें खचाखच लोग भरे हुए थे। एक आदमी आगे में आ गया, जिसको बचाने गाड़ी बस पलटी कर दी, जिसमें कि 2 आदमी की मृत्यु हो गई है और बहुत सारे लोग जख्मी। एक लगभग में सर है कितने लोग? लगभग है 8-9 आदमी जख्मी, 2 व्यक्ति मृत। जुगसलाई बाटा चौक के रहने वाले कपड़ा व्यवसायी राजकुमार खिरवाल के युवा पुत्र नितिन खिरवाल ने बीती रात घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। समाचार संकलन किए जाने तक मृतक के आत्महत्या करने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। पिता राजकुमार खिरवाल के अनुसार नितिन पिछले 10-15 दिनों से काफी डिप्रेशन में था। वहीं आसपास के लोगों की माने तो मृतक आईपीएल के मैचों पर सट्टा खेलता था, जिसमें उसने काफी रुपए गंवा दिए थे। चुपचाप रहता था महीना 15-20 दिन से। काम क्या करते हो? घर पे रहते। क्या नाम है? करते थे वो खाली दिन बस रहता था। तो कुछ कारण होगा क्या नाम था उनका? बिल्कुल खिरवाल। उनके पापा क्या नाम है? पिछले दिनों कैदियों के 2 गुटों में हुई मारपीट की घटना को लेकर हरकत में आए जिला प्रशासन के लोगों ने आज घाघीडीह जेल का औचक निरीक्षण किया, जहां से सिम कार्ड, पेन ड्राइव, गांजा, कैंची बरामद किए गए हैं। छापामारी दल में एडीएम लॉ एंड ऑर्डर अजीत शंकर, सिटी एसपी कार्तिक यश, ग्रामीण एसपी राजीव रंजन, एसडीओ सुबोध कुमार शामिल थे। अजीत शंकर ने बताया कि कल की घटना को लेकर घाघीडीह जेल में छापामारी की गई, जहां से 2 मोबाइल, सिम कार्ड, 2 कैंची, पेन ड्राइव और गांजा जब्त किए गए। नॉर्मल कोर्स में हुई थी छापेमारी और कल कुछ मारपीट की घटना हुई थी जेल के अंदर में। तो कल भी हम लोग गए थे वहाँ पर, सिटी एसपी एसडीओ भी गए थे। आज हम लोग का नॉर्मल कोर्स में जो चेकिंग चलता है, औचक निरीक्षण, वही चल रहा था। इसमें सिटी एसपी थे, सीनियर एसपी भी गए हुए थे, एसडीओ थे और हम लोगों ने पूरा वार्ड का सर्च किया। 2 सिम कार्ड, 2 पेन ड्राइव, 1 मोबाइल का बैटरी, 2 छोटा कैंची और कुछ गांजा बरामद हुआ। और मोबाइल नहीं कुछ मिला? नहीं, मोबाइल बरामद नहीं हुआ। सर जेमर पर भी काम में मोबाइल तो वहाँ से यूज होता है, ऐसी सूचना तो होगी मोबाइल
हाँ, जब सिम कार्ड मिला है तो ज़रूर ही कोई यूज करता होगा, लेकिन मोबाइल हम लोगों को नहीं मिल पाया। और कुछ मतलब ऐसे सब ठीक है, और यह नियमित कोर्स पर होता है, हम लोग नियमित छापामारी करते हैं। मोबाइल चाईबासा के पास किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आने से राजा उर्फ प्रियव्रत चटर्जी नामक युवक जख्मी हो गया। उसका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। जी, दुकान में काम करते थे तो मालिक इसको तगादा करने भेजे थे, तो वहीं से तगादा करके आ रहा था तो हम लोग का वहाँ पर सिद्धेश्वर मंदिर है एक, तो मंदिर के सामने में कोई ट्रक इसको मार दिया बाइक। कहाँ क्या पड़ता है? चाईबासा पड़ता है? हाँ, वो भी चाईबासा। कौन ले आया इनको यहाँ? यहाँ तो हम लोग लेके आए, पुलिस हुआ उठा के सदर अस्पताल हम लोग का हुआ दिया था, फिर वहाँ से वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी डे पर आज युगांतर भारती की ओर से चैम्बर भवन में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें एशिया प्रसिद्ध सारंडा जंगल की सुरक्षा के मुद्दे पर विचार मंथन हुआ। युगांतर भारती के मनोज सिंह ने कहा कि माइनिंग के चलते सारंडा जंगल को काफी नुकसान पहुंचा है। वन क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार माइनिंग का काम हो और वन भी सुरक्षित रहे, इन्हीं सभी मुद्दों पर आज के सेमिनार में विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। सारंडा कैंपेन और युगांतर भारती के तत्वाधान में बायोडायवर्सिटी डे पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया है, नीड ऑफ कैरिंग कैपेसिटी बेस्ड डेवलपमेंट ऑफ सारंडा। हम लोग सारंडा में जो आज माइनिंग एक्टिविटी चल रही है या जो इंडस्ट्री चल रही है, उसके कारण दुनिया का जो एक बेहतरीन फॉरेस्ट बर्बाद हो रहा है, जो कि अपनी तरह का एक अनूठा है, उसको कैसे बचाया जाए और माइनिंग के कौन से तरीके अपनाए जाए जिससे फॉरेस्ट और उसकी इकोलॉजी सिस्टम भी बचे और वहाँ से और भी निकाला जा सके। इन सब विषयों पर विचार मंथन के लिए आज एक दिवसीय सेमिनार बायोडायवर्सिटी कैंपेन हम लोगों ने आयोजित किया है। जिला पार्षद सुनीता शाह ने परसोडी थाना क्षेत्र के महतोड़ी बस्ती में अंग्रेजी शराब की दुकान खोले जाने का विरोध किया है। इस सिलसिले में वह आज कुछ पंचायत प्रतिनिधियों और बस्तीवासियों के साथ डीसी से मिलने आई थी। सुनीता शाह ने कहा कि घनी बस्ती में शराब दुकान खुलने से आसपास का माहौल खराब होगा। घनी बस्ती में शराब दुकान बंद करो, बंद करो, बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद। देसी शराब दुकान खोला गया है, जिसका लाइसेंस डुमजुरी कोटका उत्तराखंड से पड़ती है, और हमारे ग्रामवासी सब एकता होकर जुट होकर हमारे पास आए कि मैडम आपका डुमजुरी प्रखंड का जो भी लाइसेंसी दुकान है वो गोविंदपुर में ना खोला जाए, और ये मांग लेके सब आए। तो हम कमिश्नर साहब से भी बात किए, शराब दुकान के कमिश्नर साहब से भी, और उन्होंने कहा कि ठीक है मैं तत्काल बंद करवाता हूँ। साथ ही हमारे पास शुद्ध थाना पड़ती है उस क्षेत्र का, थाना प्रभारी से भी मैं बात की हूँ, उन्होंने भी सिर्फ आश्वासन दिए। और दुकान वाले से जैसे ही बात करती हूँ तो उनका कहना रहता है कि मैडम हमें तो कमिश्नर साहब ने ऑर्डर दिए हैं और थाना प्रभारी ने ऑर्डर दिए हैं यहाँ खोलने के लिए, इसलिए मैं खोला हूँ। तो जब हम थाना प्रभारी और कमिश्नर साहब से हार गए तो हम लोग अभी डीसी सर के पास आए हैं कि हमारी मांग को पूरी की जाए और जहाँ की लाइसेंस से दुकान है वहीं भी खोला जाए। नियोजन के मुद्दे पर पिछले कई दिनों से आंदोलनरत टिस्को निबंधित श्रमिक संघ ने एसडीओ के आश्वासन पर आज का टाटा वर्कर्स यूनियन कार्यालय में प्रस्तावित तालाबंदी का कार्यक्रम स्थगित कर दिया। अनशनकारी मोहन पांडे ने बताया कि एसडीओ ने आज उन्हें मोबाइल फोन पर आश्वस्त किया कि उनकी यूनियन महासचिव से बात हुई है, जिसमें उन्होंने यूनियन की ओर से निबंधित कर्मचारी पुत्रों के नियोजन के लिए प्रबंधन को पत्र लिखने की बात कही है। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे जायज है। मैनेजमेंट को आप लोग का जो मांग है उसके लिए, लेकिन अध्यक्ष महोदय नहीं है इसलिए अभी लेटर नहीं लिखा जा सकता है। हम लोग भी बोले ठीक है, जब अध्यक्ष महोदय आएंगे, जब लेटर जाएगा तो इसका एक कॉपी हम लोग को भी चाहिए, और जब हम लोग को मिलेगा तभी हम लोग यहाँ से अपना कार्यक्रम का जो भी है उस पर। फिलहाल कितने दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं? 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है इनको यूनियन के साथ। 2 से 3 दिन का अल्टीमेटम यूनियन के पदाधिकारियों को दिया गया है। उसके बाद वो जो हमारा आज का कार्यक्रम था घुस जाओ, ठीक है, तो हम लोग अब घुस ही जाएंगे, हम लोग घुस जाएंगे, लेकिन इनको नहीं घुसने देंगे। इनके लिए ताला एक नया खरीद के आ गया है, सिक्कर भी रखा हुआ है। जेपीपी नेता एवं पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा ने डुमरिया प्रखंड के भागाबांध में 100 बेड का एक अस्पताल खोलने की मांग की है,
इस संबंध में वे आज कुछ पंचायत प्रतिनिधियों के साथ डीसी से मिलने आए थे। बेसरा ने कहा कि जब सरकार गरीब ग्रामीणों को रोजगार नहीं दे पा रही है तो कम से कम उनके इलाज की बेहतर व्यवस्था करे ताकि उन्हें चिकित्सा के लिए दूर जाना ना पड़े। ये भागाबंदी डुमरिया प्रखंड में 100 बेड का हॉस्पिटल को लेकर के आज जो है ना राजनीतिक कारण के चलते, अर्जुन मुंडा सरकार के चलते और राजनीतिक का षड्यंत्र के चलते ये मुखिया और जितने भी जनप्रतिनिधि हम लोग डीडीसी, नया डीडीसी को हम लोग मेमोरेंडम दिए हैं कि हम लोगों का जो है ना जो पब्लिक का मांग है भागाबांदी में 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया जाए। अरे कम से कम जीने के लिए, कहीं खाने के लिए, कहीं अगर रोजगार नहीं मिलता है तो बीमार और इलाज के लिए हॉस्पिटल तो मिले। स्वास्थ्य मांग कर रहे हैं आप? बिल्कुल स्वास्थ्य केंद्र तो सर नहीं होना है, इसलिए होना है कि इलाज के लिए वो जगह होना चाहिए जनहित में जो सेंटर पॉइंट है, जो केंद्र बिंदु है वो जगह बने। और ये मामला अभी पेंडिंग रखा है 2 साल से। यानी ये चाहता था कि राजनीतिक फायदा होता है तो अर्जुन मुंडा चाहता था कि भाजपा के लोगों को जैसे फायदा होगा उसके लिए करता है, और जनहित में राजहित में वो कोई काम नहीं हुआ था, इसलिए सरकार चली गई। अगर ऐसा नहीं होगा तो आने वाला दिन में भी तो सरकार आएगी भी नहीं है। तो ये आनंद मार्ग प्रचारक संघ का 3 दिवसीय धर्म महासम्मेलन 31 मई से 2 जून तक पुरुलिया के आनंद नगर में आयोजित होगा। यह जानकारी आचार्य कल्याणेश्वर आनंद अवधूत ने आज पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि धर्म महासम्मेलन में देश विदेश से हजारों भक्तगण भाग लेंगे। महासम्मेलन में जहां 72 घंटे का अखंड कीर्तन होगा, वहीं संघ के अध्यक्ष आचार्य किशुभ रंजन सरकार प्रवचन देंगे। आज के इस आधुनिक युग में कैसे धर्म को लेकर के आगे बढ़ सकती है, इसके विषय में भी उन्होंने लिखा है। तो उनके जन्म दिवस पर 25 मई को हम लोग सारी दुनिया में उनका जन्मदिन धूमधाम से मना रहे हैं। आजकल विश्व के विख्यात न्यूज़पेपर आनंद जी के आर्टिकल पब्लिश करते हैं, उनके विचारों को जनता जानना चाहती है। इसी अवसर पर 31 मई और 1-2 जून को जहाँ आनंद मार्ग का हेडक्वार्टर है आनंद नगर, वहाँ पर धर्म महासम्मेलन हो रहा है 3 दिन में, जिसमें आनंद मार्ग के अध्यक्ष श्री आचार्य श्री किशुभ रंजन सरकार प्रवचन देंगे। 3 दिन जो आनंद मार्ग की सांस्कृतिक गोष्ठी है रावा आर्टिस्ट एंड राइटर्स एसोसिएशन, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करेगी। 6 नृत्य होगा, 72 घंटे का अखंड कीर्तन होगा। हम लोग चाहते हैं कि जमशेदपुर की मीडिया भी इसको कवर करे। 25 मई को होने वाले झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के चुनाव की पारदर्शिता पर सवालिया निशान उठने लगे हैं। कुछ सदस्यों की शिकायत पर निबंधन विभाग के सचिव सह निबंधन महानिरीक्षक ने संघ के सचिव को निष्पक्ष चुनाव के लिए उपायुक्त का सहयोग लेने को कहा है। JSCA के सदस्य मनोज यादव ने कहा कि संघ की चुनावी प्रक्रिया सही ढंग से संचालित नहीं हो रही है। इस संबंध में शिकायत किए जाने पर निबंधन विभाग ने बाईलॉज के तहत संघ का चुनाव कराने का निर्देश दिया है। झारखंड ये क्रिकेट एसोसिएशन का जब से चुनाव शुरू कराया गया और जो इसकी नोटिस इशू की गई उस समय से लेकर अभी तक सारी प्रक्रियाएं ही संदेह के दायरे में हैं और इन्होंने सारी प्रक्रियाएं गलत ढंग से करवाई हैं। एक भी संविधान, हमारे संघ का जो संविधान है उसका कहीं भी ये पालन नहीं कर रहे हैं और इस चीज़ को लेकर हम लोगों ने चुनाव अधिकारी के पास में, सचिव के पास में लिखित में आवेदन दिया था, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई जब उस पर नहीं हुई तो हमने IG रजिस्ट्रार के पास में कंप्लेन दर्ज कराया और उस कंप्लेन को दर्ज करने के बाद उन्होंने इसको सही पाया। सही पाने के बाद IG रजिस्ट्रार ने कल एक पत्र जारी किया संस्था के सचिव के नाम से और उस पत्र का मूल मजमून ये है कि क्लॉज 20 और 23 का उल्लंघन है। ये चुनाव उल्लंघन करके इस चुनाव को कराया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि इसको तुरंत सुधार किया जाए और इसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। साथ ही चुनाव पदाधिकारी के निष्पक्षता पर भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया है और अंततः उन्होंने ये आदेश दिया है कि चुनाव जो है वो उपायुक्त के पर्यवेक्षण